अगाध विषय जल से भरे हुए इस संसार समुद्र में नरदेह रूप एक नौका है जो कर्म वायु से प्रेरित होकर इधर उधर डगमगाती फिरती है। यह नौका इंद्रिय गोलक रूप 9 छिद्रों से युक्त है। इसका स्वामी जीव अत्यंत आलसी है। छिद्रों के ना रोकने से उसमें विषय रूप जल भर जाता है और वो निरंतर डूबती रहती है। इन छिद्रों के रोक देने से यह सुखपूर्वक संसार सागर के उस पार पहुंच सकती है। इसलिए इंद्रिय निग्रह के बिना इस मिथ्या प्रपंच को कोई पार नहीं कर सकता। मनुष्य अपने कानों से चुगलखोरों द्वारा मनमानी कही हुई पराई निंदा सुनता रहता है। इससे क्या वह पुरुष जिसकी निंदा की जाती है मर जाता है? उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, उल्टे निंदा सुनने वाला ही घोर पाप का भागी बन जाता है। जिह्वा क्षण क्षण में दूसरे पुरुषों की निंदा और मिथ्या भाषण किया करती है। इससे दूसरों की क्या हानि अथवा अपना क्या लाभ हो सकता है? निंदक पुरुष ही व्यर्थ महापाप का भागी हो जाता है। विषय और इंद्रियों का संयोग होने पर पुरुष को पल भर के लिए जो सुख होता है, विषय के नष्ट होने पर वही यावत जीवन दुख रूप हो जाता है। अतः उन दोनों में त्याज्य और ग्राह्य का भली भांति विचार करके यह निश्चय हुआ कि यदि बुद्धिमान पुरुष अल्प सुख की वासना छोड़ दे तो वह बड़े भारी दुख का अंत कर देता है। मछुआरे द्वारा कांटे में लगाकर डाले हुए थोड़े से मांस को खाने से मछली को प्राण त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार विषयों का सेवन करता हुआ पुरुष काल के जाल में पड़कर नष्ट हो जाता है। सर्प के द्वारा आधा निगल लिए जाने पर भी मेंढक सैकड़ों मक्खियों को खाता रहता है। इसी प्रकार तृष्णांध पुरुष अवस्था के ढल जाने पर भी विषय सेवन करता ही रहता है। अपने उद्गम स्थान निकास की जगह से निकलकर नीचे मार्ग से बहने वाली नदी समुद्र में जा मिलती है। वह यदि उद्गम स्थान पर स्थिर रहती तो क्या बढ़कर स्वयं ही समुद्र न बन जाती? इसी प्रकार यदि मन भी अपने कारण का विचार करता हुआ अपने आप में ही स्थिर हो जाए और बहिर्विषयों में न जाए तो क्या वह स्वयं ही आत्मा न हो जाएगा? कुओं और बड़े बड़े झरनों में वर्षा ऋतु में अधिक जल इकट्ठा हो जाने से वह खारा हो जाता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में सूख कर अल्प परिमाण में रह जाने पर उनका जल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार विषय वासनाओं से भरा हुआ चित्त तमोगुणी और पापमय होता है। उसी के वैराग्य रूपी अग्नि से सूख जाने पर उसमें धीरे धीरे सत्व गुण का आविर्भाव हो जाता है। जिस विषय की अभिलाषा से यह चित्त किसी बाह्येंद्रिय द्वारा दौड़ता है, उसके ना मिलने पर ऐसा दुखी होता है मानो इसका कुछ खो गया हो। अपने अभीष्ट विषयों की खोज में पर्वत, नगर, दुर्ग और दुर्गम नदियों में से सब ओर भटकता हुआ चित्त यदि उस विषय को नहीं पाता तो विवश सा होकर खिन्न हो जाता है। तुम्बे फल को बड़े वेग से भी जल में फेंका जाए तो भी वह तुरंत जल के ऊपर ही आ जाता है। इसी प्रकार अपने स्वरूप में यत्नपूर्वक लगाने पर भी चित्त पुनः पुनः बाहर निकल जाता है। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के कर्मों से उपार्जित जैसे जैसे शुभ अथवा अशुभ फल होने होते हैं, उनके भोग भी बिना मांगे उपस्थित हो जाते हैं। कुमार्ग की ओर दौड़ते हुए चित्त रूपी पशु को रोकने के लिए विधाता ने एकमात्र वैराग्य को ही गले का उचित काष्ठ बनाया। निद्रा के समय जो सुख होता है, क्या वह विषय जन्य होता है? कदापि नहीं, क्योंकि चित्त का इंद्रिय गोलकों में न रहना ही तो निद्रा है।
बिना द्वार के ऊंचे परकोटे वाले घर में बंद किया हुआ सिंह बाहर निकलने के लिए बहुत से प्रयत्न करने पर अंत में थक कर लंबे लंबे श्वास लेता हुआ जैसे पड़ जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के रोक देने पर सैकड़ों उपायों से भी बाहर निकलना असंभव जानकर चित्त शांत होकर स्थिर हो जाता है और फिर धूमधाम नहीं करता। प्राण स्पंदन के रोक देने से, सत्संग से, वासनाओं के त्याग से और भगवत चरणाविंदों की भक्ति से मन धीरे धीरे अपने वेग को छोड़ देता है।